के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों सत्ता के लिए ईडी और चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं ग्वालियर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उनके खिलाफ पत्ते नहीं खोले हैं। जहां ऊर्जा मंत्री ने जनसंपर्क के दौरान साधना न्यूज ने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर चर्चा की है, वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आज हम आप पहुंचे हैं मंत्री जी प्रद्युमन सिंह तोमर के यहाँ पर। आपको बता दें, कांग्रेस ने कल ही अपनी पहली लिस्ट जारी की है। काफ़ी लंबे समय के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो वहीं भाजपा ने 1.5 महीने पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और सबको चौंका दिया था। कल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके सबको चौंकाया है और ऐसे दिग्गजों के नाम सामने आए हैं और जो दिग्गज चुनाव लड़ेंगे तो वहीं प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे आज कि वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहीं उनका नाले में उतरना हो या बिजली के खंभे पर चढ़ना हो, वे अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो वे प्रद्युमन सिंह तोमर आज अपने जन सभा में यहाँ पर निकले हुए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या लड़ाई है और सियासत की लड़ाई में, सियासत की जंग में वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और ज़मीनी स्तर से वो जुड़े हुए हैं। आपने कई बार इनके वीडियोज़ भी देखे होंगे। कहीं नाले में उतरना हो, नाले की साफ सफाई करना हो या बिजली के खंभे पर चढ़ना हो, तो वे अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं और क्षेत्र की जनता इनको काफ़ी पसंद भी करती है। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और इस चुनावी जंग में वो उतरे हुए हैं। एक बार फिर ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, तो उनसे जानेंगे। सर, आपको भाजपा ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है, आप पर भरोसा जताया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ कि सेवक पर विश्वास जताया। ग्वालियर की जनता सेवा और विकास के आधार पर पुनः चुनाव जीतेगी। यह सेवक तो उनका चेहरा और मोहरा है। मैं उनका सेवक हूँ। चुनाव ग्वालियर की जनता लड़ती है और ग्वालियर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय वी.डी. शर्मा जी, विवेकनाथ सुजलकर जी, हमारे जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से ग्वालियर बदल रहा है। एलिवेटेड रोड, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर, 3 सीएम राज स्कूल, स्मार्ट स्कूल, रोड एक्सप्रेस वे, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, इसने ग्वालियर को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ग्वालियर का मान सम्मान बढ़ रहा है। अब 2023 में ग्वालियर एक औद्योगिक नगरी बने, इसके लिए हमारा काम होगा। आपकी वीडियोस कई बार वायरल भी होती हैं, लोग उसको देखना पसंद भी करते हैं और कहते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो वाकई में इस तरह की सही वीडियो होती हैं या केवल आप दिखावटी और बनावटी तौर पर इस तरह से कार्य करते हैं कि लोग जनता के बीच में कुछ मैसेज जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखो, क्योंकि जनता के सवाल रहते हैं, पूछते हैं, जानना चाहती है जनता। ये सेवक है जी। जब से जीवन की यात्रा शुरू की है राजनीतिक, तब तक ग्वालियर के लोगों के मान सम्मान के लिए जरूरत पड़ी है तो झाड़ू भी उठाई है, जरूरत पड़ी है तो फावड़ा भी उठाया है और ज़रूरत पड़ी है तो ग्वालियर की जनता के लिए इस सेवक ने ग्वालियर की जनता के मान सम्मान के लिए लाठी भी उठाई है और हमेशा उनकी सेवा करने में ही मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और जैसे कि भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट 1.5 महीने पहले जारी कर दी थी, तो वहीं कांग्रेस ने कल ही अपनी पहली लिस्ट जारी की है और सबको चौंका भी दिया है। काफ़ी समय से लंबा इंतजार कर रहे थे लोग कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट का आना कहीं ना कहीं संशय खड़ा करता है। आप क्या कहेंगे इस पर? आत्मविश्वास की कमी है उनके अंदर। 5 साल वो घरों में बैठे रहे, चुनावी समय में सड़कों पर निकले हैं, तो ये जनता सब समझती है। जनता सेवा और विकास को वोट करेगी। क्या प्रद्युमन सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री रहे हैं? ऊर्जा मंत्री रहने के बाद जो ग्वालियर की जनता चाहती थी और जो विद्युत के क्षेत्र में ग्वालियर इस बार ज़्यादा बिजली कटौती हुई है
तो लोगों के कई इस तरह के क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। आप देखिए मोनोपोल, आप देखिए सब स्टेशन, 132 केवी का सब स्टेशन, ये सारे काम हुए हैं। तो प्रद्युमन सिंह तोमर जी, मंत्री जी, आप जैसे एक वीडियोज़ आपकी आई थी वो काफ़ी अच्छा चली थी कि आपने खंभे पर चढ़ के कुछ साफ सफाई की थी। उस बारे में वो जो मूवमेंट था उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मूवमेंट था, क्या देखिए कंडीशन थी उस समय ये मैं खंभे पर चढ़ना पड़ा? आपको मैं ये बता दूं, ये सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर हमेशा जनता का सेवक रहा है और उनके क्षेत्र के लोगों को मेरे को कष्ट होगा तो ये सेवक उसके निवारण के लिए तैयार रहेगा। तो आज आप यहाँ पे भोजन कर रहे हैं, पराठा खा रहे हैं। आज बहन ने मुझे के घर पे आया, टाइम हो गया तो बहन के घर मैंने 2 रोटी मैंने कहा दे बहन, तो प्रेम से वो पराठा बना के लाई है, उसका आनंद लूँगा, उसका भोजन कर रहा हूँ। सर आप आनंद लीजिए। और बाकी जो बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है, तो बेरोजगारी के इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि युवा वर्ग जो है बहुत बेरोजगार घूम रहा है। हमारी प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां दी हैं, प्रदेश सरकार ने 1 लाख नौकरियां दी हैं और हम ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बनाएंगे जिससे लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन सर ये इस तरह से नौकरियां देना, जैसे पटवारी भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ, ऐसी कई बार नौकरियां निकाल दी गई, लेकिन इस तरह से घोटाले का शिकार होना पड़ता है लोगों को। जो कमियां होती हैं उनके खिलाफ हमारी सरकार काम करती है। बाकी इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्या आपको कोई डिफीट दे पाएगा इस बार? मैंने कहा कि पहले फिर सेवा, विकास और ग्वालियर की जनता पहले से बेहतर चुनाव जीतेगी। हमारे पास बहन बैठी हुई है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आज आपके घर पे मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी खाना खाने आए हैं, आपने पराठा बना के खिला रही हैं, आप क्या कहेंगे? इस बारे में धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब सही है, सब सही है, सब सही है। आप क्या कहें? लोग काफ़ी सराहना भी करते हैं इनकी कि इस तरह से एक ज़मीनी स्तर का नेता है और ज़मीन में बैठ के खाना खाना और कहीं भी किसी भी तरह से साफ सफाई में लग जाना। निश्चित रूप से काम की तारीफ होती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि 230 विधानसभाओं में जिस प्रकार से भाई साहब ने काम करके दिखाया है, तो हर विधानसभा का जो कार्यकर्ता है, रहने वाले लोग चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में इस प्रकार का जनप्रतिनिधि आए जो जनता की सेवा करे। विधायक जी से मैं थोड़ी देर में चर्चा करता हूं, थोड़ा 2-4 सवाल और हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, गायों का एक मुख्य मसला यहाँ पर है। जो गाय हैं, एक राम राज्य लाने वाली सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन जो गाय हैं, गायों की इस राम की जन्मभूमि पर दुर्दशा हो रही है। जो दुर्दशा, जितनी दुर्दशा गायों की हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों? क्या गायों के लिए कुछ है नहीं? नहीं, बहुत कुछ है। गौशालाएं बना दी, लेकिन केवल दिखावटी गौशालाएं। नहीं, उन गौशालाओं में भी काम हो रहा है, उनके लिए ब्लॉक बनाए गए हैं गायों के लिए। मैं तो गौशाला जाता आता रहता हूँ, लेकिन क्या रहता है कि पहले हमारा जो कृषि प्रधान देश था और जो है गौ माता एक लख गऊ नंद बाबा के नितनो माखन होए, तो पहले लोग जो है ना पशुपालन पर माने उनका रोजगार केंद्रित था। आज जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना उससे भटके हुए हैं। हम लोगों को चाहिए कि कम से कम एक गौ माता को तो पालें। पहले रोटी बनाई जाती थी घर में, तो एक रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी, तब हमारा भोजन तैयार होता था। लेकिन आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप क्या कहेंगे? जैसे गायों का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहता है हर बार चुनाव में, और गाय आप देखते हैं कि जो हाईवे हैं और रोड पे दर पे दुर्दशा होती जा रही है। हमारी गौ माता है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तेज गति से कर रहे हैं और सुधार भी हो रहा है। आगे भी इसी गति से हम काम करेंगे और गौ माताओं का सम्मान है, वो रहेगा और व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। ठीक है सर। जैसे कि कांग्रेस ने भाजपा ने जैसे लिस्ट जारी की थी, तो कांग्रेस ने चुटकी ली थी। कैसे देखिए, कैसे कैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, सांसद, विधायक, मंत्री सबको उतार दिया है मैदान में। चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने बहुत मजाक बनाया। आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस, मैंने फिर कहा, घबराई हुई है, आत्मविश्वास की कमी है। कोरोना काल में जब लोग संकट में थे,
तब कांग्रेस के लोग कहाँ थे? तब माननीय शिवराज सिंह दिख रहे थे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिख रहे थे, माननीय नरेंद्र सिंह जी दिख रहे थे, माननीय एकनाथ शेजलकर जी दिख रहे थे। पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता और ये सेवक प्रद्युमन सिंह अपनी पीठ पर कट्टा रख करके लोगों की लॉकडाउन में राशन की सप्लाई कर रहा था। तब ये कांग्रेस के लोग कहाँ थे? ये तो घबराई हुई है कांग्रेस, और वो तो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको जनसंपर्क करना है, उसके लिए आप लेट हो रहे हैं, तो आप जनसंपर्क कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हम आगे भी जानकारी देते रहेंगे, आगे भी हम